हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हब। तो आज हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड यानी कि हम इसमें बिहेवियर समझते कंज्यूमर का, जब वो कोई भी कमोडिटी या गुड्स या सर्विस को परचेस करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट शोज द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इन परचेसिंग द कमोडिटी। कमोडिटी यानी कि कोई भी सर्विस या गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इट शोज द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इन परचेसिंग द कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट यानी कि ये क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड नहीं देता, ये क्वालिटेटिव रिकॉर्ड देता है। लॉ ऑफ डिमांड यानी कि बिहेवियर कोई क्वांटिटेटिव चीज़ नहीं है, ये क्वालिटेटिव चीज़ है। हाँ, इसका आउटपुट हो सकता है क्वांटिटेटिव, यानी कि अगर बिहेवियर बदला तो 10 लोग डिमांड, कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड 10 लोगों से कम हो गई, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। जहाँ नंबर का वैल्यू आता है उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। जहाँ इमोशंस, फीलिंग्स या फिर हैप्पीनेस या फिर सैडनेस, ऐसा कुछ इमोशंस आता है, फीलिंग्स आती है, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। तो बिहेवियर आता है हमारा क्वालिटेटिव में। तो लॉ ऑफ डिमांड इज़ अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। और एक और बात इसमें ध्यान रखने की चीज़ है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस एंड डिमांड हैज़ नेगेटिव रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है? प्राइस एंड डिमांड हैज़ नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है, कोई भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, तो उसकी क्वांटिटी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्यू डी यानी कि क्वांटिटी और डी यानी कि डिमांड, ठीक है। और वहीं पे अगर कोई भी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, कोई भी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ गई, तो समझ लेना प्राइस उसकी कम हो गई है। इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप, अप एंड डाउन। इसको इन्वर्सली भी बोलते हैं। अगर क्यू डी यहाँ है तो प्रोपोर्शनल टू प्राइस, इस तरह हो जाएगा 1/p। क्यू डी इज प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मैं इसको क्यू डी से लिखा हूँ, इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। तो सिर्फ यहाँ पे प्राइस टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस, यानी कि सिर्फ प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, या वो घट रहा है या बढ़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब समझ गए? प्राइस का आगे या पीछे होना, इलास्टिसिटी यानी कि ऊपर नीचे होना, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर प्राइस में फ्लेक्सिबिलिटी दिखता है अप एंड डाउन, उससे क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब अगर आप समझ गए कि फ्लेक्सिबिलिटी या ऊपर नीचे होना या बढ़ना या कम होना, जैसे कोई इलास्टिक होती है, इलास्टिक क्या होता है, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं या फिर छोटा भी हो जाता है। जैसे ये पेन है, ये टोटली इन इलास्टिक है, इसको हम इससे ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, नहीं इसको हम कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, ये हो गया इन इलास्टिक। यहीं पर अगर कोई रबड़ बैंड होता है, उसको हम लंबा खींच सकते हैं, तो यानी कि वो इलास्टिक होता है। उसी को कहना चाह रहा है प्राइस इलास्टिक, यानी कि प्राइस अगर कम या ज़्यादा करते हैं तो डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किस किस टाइप के इलास्टिसिटीज़ आते हैं। यानी कि जब E = 1 हो तो परफेक्ट इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी, रिलेटिव इलास्टिसिटी और रिलेटिव इन इलास्टिसिटी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।